भारत में G20 आयोजन पर आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती। प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई। इटली की प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान आई थी और उसके बाद उन्होंने ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा की कि उसमें भी आपको हिंदुस्तान की पूरी ताकत दिखाई देगी। विश्व की सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को सम्मान से सैल्यूट करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बदलते दौर में भारत ही विश्व को रास्ता दिखा सकता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे चहेते यानी मोस्ट लवेबल लीडर हैं। Approval rate that the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one. ये तारीफ यूं ही नहीं है, दौर अब भारत का है। वो वक्त आ गया है जब भारत विकसित और विकासशील देशों के सबसे बड़े समूह G20 का एजेंडा तय कर रहा है। लगभग 5 सालों बाद ऐसा हुआ है जब इटली का कोई प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आया हो। – 2012 में इटली के 2 नौसैनिकों ने भारत की समुद्री सीमा में फायरिंग कर दी थी, जिसमें केरल के 2 मछुआरों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव था। The approval rate that the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. सिर्फ इटली ही नहीं, G20 में शामिल सभी देश इस बात को समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान का भविष्य में मतलब क्या है। हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी विश्व के मुद्दों की लाइन लेंथ भारत के हिसाब से तय कर रहे हैं। कोरोना के बाद जब पूरे विश्व को भारत ने वैक्सीन और दवाइयां मुहैया कराई, तब सिर्फ मेक इन इंडिया की छवि मजबूत नहीं हुई, भारत पर भरोसा भी बढ़ा। पूरा विश्व जब रूस के साथ समझौता तोड़ रहा था, तो भारत देश हित के लिए रूस से तेल समझौता कर रहा था। Experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. यूक्रेन वाला जो मुद्दा है वो सुलह की और पहुंच सकता है, एक नेगोशिएशन हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये नहीं माना जा सकता है कि सचमुच ऐसी बैठक होगी। लेकिन एक पहल जो है जो अच्छी है। अमेरिका भी भारत से दोस्ती चाहता है, रूस भी भारत से जो दोस्ती चाहता है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 60 और 70 के दशक में जिस तरह से भारत ने अपनी पैठ बनाई थी एज ए मीडिएटर, एज ए कंसिलिएटर, आई थिंक वो दौर दोबारा आ रहा है। इस तरह से जिस तरह से डिप्लोमेटिकली हम बहुत ही सजग हो गए हैं, हमने काफी दोस्तों के साथ दोस्ती की है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जो सुपर पावर्स वाले 2 समूहों में शामिल है। एससीओ पर रूस और चीन का गहरा प्रभाव है। इसी तरह से G20 में अमेरिका और यूरोपीय देश प्रभावी हैं। लेकिन इन दोनों संगठनों को जो एक देश जोड़ता है वो भारत है, जो खुलकर दोनों ही महाशक्तियों वाले गुटों में विश्व शांति की वकालत करता है।